गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अभियंता क्लासेस। स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने चैनल अभियंता क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, लूसेंट जीके का 1000 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं जो कि आपको सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखिए, कान में ईयरफोन लगा के आराम से सुनते रहिए बस। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद ने। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह के उपचार में होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो आसाम का जो बिहू है प्रसिद्ध त्यौहार है। कौन सा विटामिन में आंवले प्रचुर मात्रा में मिलती है? तो विटामिन सी में आंवले प्रचुर मात्रा में मिलती है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक था। टेस्ट मैचों में भारत की पहला शतक लगाया जाता था, लाला अमरनाथ ने लगाया था पहला शतक। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो राव बीरेंद्र सिंह। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? तो 44,212 किलोमीटर स्क्वायर है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भागवत दयाल शर्मा। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन का जो स्थल सीमा है सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। बैरोमीटर के पठन तेजी से गिरावट आने की क्या सूचक है? तो तूफान आने का सूचक देता है। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो भारतीय मरुस्थल का नाम है थार। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो आसाम में है काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य। उसके बाद हो जाएगा कि पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में चक्कर लगाती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी। गोबर गैस मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा? तो लोकमान्य तिलक ने। राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष के लिए किया जाता है। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? तो दूध मेघला या मिल्की वे भी कह सकते हैं। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन था? तो उदंड मातृदंड था। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई? तो अवधी में। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो उदय भानुहंस। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई? एथेंस, यूनान, 1896 में। भारत ने किस खेल को ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? हॉकी। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? तो 1980 मॉस्को में। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो 4 वर्षों के बाद। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लुसान, स्विट्जरलैंड में। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो लंदन में हुए। उसके बाद ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो 5। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? तो माइकल फेल्प्स। सन 2020 में ओलंपिक खेलों कहाँ हुए? टोक्यो में। सन 2012 में ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किससे है? तो बैडमिंटन से। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो सन 1900 में। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो कर्ण महेश्वरी। बैक टू द वीड्स मतलब वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो महर्षि दयानंद। उसके बाद प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो श्यामलाल गुप्त प्रसाद ने। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो कैल्शियम के कारण होती है। मानव शरीर की किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे द्वारा। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो प्रो अमृत सेन को। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्ययंत्र से वादन विख्यात रहे? तो शहनाई के साथ। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ? तो रूस के सहयोग से हुआ था। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुमान केंद्र का नाम क्या है? तो हिमाद्री। विश्व माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जापान की जुनको तबाई नाम था। पीलिया किस अंग का रोग है? तो यकृत या लीवर का जो है पीलिया रोग है। द्रव्य सभी दिशाओं में सामान्य दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो पास्कल का नियम।
क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो ब्यूटेन। किस किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेस। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? उपगुप्त। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर। अमृतसर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो लाला हरदयाल। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? गुरु अंगद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो मोहम्मद बिन तुगलक। पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुआ? तो 1951 में। चीनी यात्री ह्वेन सांग ने किस विद्यालय में अध्ययन किया? नालंदा विश्वविद्यालय में। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो ओ रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है। तो मेरा भी रक्त समूह ओ प्लस ही है, तो मैं सबको रक्तदान कर सकता हूँ। चलिए, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? कोपरनिकस ने। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी। संबंध होना चाहिए, संबंध किससे? तो खगोलीय दूरी। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो अमृतसर में। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली में। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? सिंगापुर में। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को। खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद्र के जन्म दिवस पर। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। करो या मरो का नारा दिए थे महात्मा गांधी। जय हिंद का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस। आराम हराम है का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री। मारो फिरंगू का नारा किसने दिया? मंगल पांडे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। अच्छा, यहाँ पर नहीं लिखा गया है, तो इसका हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल्ला। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, तो राम प्रसाद बिस्मिल्ला ने दिया था नारा। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है? का है जोड़ कितना बाजू एक कातिल में है, नारा किसने दिया? यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया है। ठीक है, राम बिस्मिल्ला प्रसाद होगा। चलिए, उसको समझिए कि छोड़िए। भारत का नेपोलियन किसने कहा? समुद्रगुप्त। भारत को नेपोलियन कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? राजा राम मोहन राय। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने किए थे। ठीक है, महात्मा गांधी का जन्म किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? तो महात्मा गांधी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न। चलिए, आज इस वीडियो में 101 क्वेश्चन और मैं 101 क्वेश्चन का 10 एपिसोड बनाएंगे, जिसमें कि 1010 क्वेश्चन यहाँ पर इम्पोर्टेंट लुसेंट जीके से कलेक्ट किए हैं। तो चलिए, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।